हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पे। आज आप लोगों के लिए करंट अफेयर से संबंधित फिर एक टॉपिक लाए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जुड़ जाइए हमारे साथ वीडियो में और देखिए आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से एक एक क्वेश्चन करके हम अपने एग्जाम में इंक्रीज करेंगे और बढ़ाएंगे और रिजल्ट पक्का करेंगे। तो चलिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने की संभावना बन जाती है क्योंकि यह जो है आदित्य L1 भारत के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है और यह इंटरनेशनल रिलेशन को दर्शाता है। तो इंटरनेशनल रिलेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, अंतर्राष्ट्रीय घटना से। तो यह एक प्रकार की बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है, या फिर देखा जाए खुशी का लहर उठता है इसे देख करके। तो चलिए हम देखते हैं, छोटा सा पॉइंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से निकालने की संभावना है क्योंकि टीचर वाले एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ दिए हैं। चलिए देखते हैं, आज का टॉपिक है हमारा आदित्य L1। आदित्य L1 क्या है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आदित्य L1 है जो सूर्य के व्यापक अध्ययन करने वाला एक उपग्रह सैटेलाइट। अब है यहाँ से प्रश्न उठता है कि सर सूर्य का अध्ययन, कभी चंद्रमा का अध्ययन, आखिर हम ऐसा क्यों करते हैं, क्यों यह सूर्य के अध्ययन हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो आइए देखिए, जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि सूर्य के प्रभाव के कारण पृथ्वी पर बहुत सारी घटनाएं घटती है। उसके प्रभाव से पृथ्वी के वातावरण में चेंज होता है, चेंजिंग आता है। जैसे पृथ्वी पर अगर सूर्य ना हो तो कैसी स्थिति होगा, अगर सूर्य है तो कैसी स्थिति होगा, ये सब इन्वायरमेंट पर निर्भर करता है सूर्य के रहने के कारण। तो यहाँ से सूर्य क्यों अध्ययन जरूरी है, इसके बाद में हम चर्चा कर रहे हैं क्यों जरूरी है। तो देखिए, अब सूर्य की बात करें तो सूर्य हम लोग सभी जानते हैं कि यह हाइड्रोजन का एक गोला है। हीलियम कन्वर्ट होकर एनर्जी उत्पन्न करता है और वह एनर्जी के रूप में हमारे लाइट का स्रोत बनकर पृथ्वी पर आता है, जिससे सारी सुविधाएं हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सौर हो गया, सौर से कुछ काम करते हैं, बहुत अनेक प्रकार के हम इससे लाभ लेते हैं। इसी के अध्ययन के लिए है जो आदित्य L1 भेजा गया है। अब है आदित्य L1 भेजा गया है तो कहाँ भेजा गया है। क्या सूर्य इतनी ठंडी हो गई है जो फिर कोई भी सैटेलाइट या कोई भी आदमी जाकर के एंट्री मार लेगा? नहीं भाई, वैसा नहीं है। सूर्य गर्म नहीं है, सूर्य गर्म तो है ही, ठंडा नहीं हुई है, लेकिन उसके कुछ पॉइंट होते हैं। डायरेक्ट है जो सूर्य में नहीं ले जाया गया है आदित्य L1 को, उसके कुछ पॉइंट होते हैं, वहां पर ले जाकर के उसे रखा गया है। वहां से वह सूर्य की गतिविधियों पर वह नजर रखेगी और पृथ्वी पर भेजेगी कि क्या क्या यह यहाँ पर इन्वायरमेंट में परिवर्तन हो रहा है, किस कारण से होता है। वह तमाम खबरें हैं जो हमारे वैज्ञानिक को क्या करेंगे, भेजेंगे और हम लोग उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब है इसमें कुछ पॉइंट होते हैं। कुछ पॉइंट क्या होते हैं, अब किसी के मन में आ रहा होगा कि सर यदि आदित्य गया होगा तो क्या सूर्य के अंदर चला गया होगा? नहीं, वैसी बात नहीं है। सूर्य के अंदर किसी की जाने की साहस नहीं है, क्योंकि इतनी यह टेम्परेचर इसका होता है, इतना टेम्परेचर होता है। सोच लीजिए, इसका कोर का टेम्परेचर 6.5 डिग्री, 6,500, लगभग 6,000 से कुछ ज्यादा है कोर की सेंटीग्रेड इसके तापमान। और वहां पर हम लोग 49 से 38 के बीच में अगर हम तापमान सहन नहीं कर पाते हैं, 30 से और 25-30 के बीच में हम लोग सह लेते हैं, लेकिन जैसा ही पार होता है 40, 39, 48, कहते हैं वाह बहुत गर्मी है। तो यहाँ पर सोच लीजिए, वहाँ 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड कितना तापमान है, कोई भी वस्तु वहां जा नहीं सकती है। उसके कुछ पॉइंट होते हैं, वहां पर है जो भेजा गया है आदित्य L1 को, और वह पॉइंट है L1। देखिए L1, ये सूर्य हमारा सूर्य है और इसके लैग्रेज पॉइंट जो बात करते हैं, तो लैग्रेज पॉइंट का नाम 5 गो रखा गया है इसका, L1 और यहाँ L2। ये सूर्य का है जो बिंदु है, सन है, यहाँ L1 पॉइंट है, यहाँ इसके नीचे L2 है। इससे अगर बात करें हम ईस्ट में जाने की तो L4 है, और यहाँ वेस्ट में L5 है और नॉर्थ में L3 है। लैग्रेज 3, 2, 4, 1, ये 5 प्रकार के पॉइंट है सूर्य के। अब है जो ये आदित्य L1, यह हमारा पृथ्वी है और यहां से पृथ्वी से L1 तक की दूरी लगभग 15 लाख किलोमीटर है।
और वहीं पर इस पॉइंट पे जाकर के आदित्य L1 को भेजा गया है, स्थापित किया गया है और यहां से सूर्य की गतिविधियों पर नजर रखेगा, उसका अध्ययन करेगा, है ना, और फिर उसकी सूचना हमें भेजेगा पृथ्वी पर हमारे साइंटिस्टों को, और साइंटिस्ट हमें क्या करेंगे, जानकारी देंगे। तो आप समझ गए होंगे कि सूर्य में कितने लैग्रेंज पॉइंट होती है, तो 5 गो होती है, L1, L2, L3, L4 और L5। L5 इधर वेस्ट में हो जाएगा, ईस्ट में 4 है, और ये 2 पॉइंट L1 और L2 जो है साउथ में है और नॉर्थ में है L3। ये आपको समझ में आ गया। अब यहां से भेज दिया गया है यहां तक, कितने किलोमीटर, 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर जाकर के भेजा गया है इसको। अब है L1 अंतरिक्ष का वह स्थान है, पूछेगा सर यह L1 क्या है, तो यह L1 दो पिंडों के बीच की दूरी है, वह स्थान है अंतरिक्ष में जहां पर सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस में रहता है, संतुलन रहता है। तो वही जगह है किसकी, फिर से देख लीजिए इसको, वह स्थान अंतरिक्ष में दो पिंडों के बीच वैसा जगह, वैसा स्थान जहां पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल समान होते हैं, वह लैग्रेंज पॉइंट 1 पर समान होते हैं और यहीं पर स्थापित किया गया है किसको, आदित्य L1 को। चलिए अब है एग्जाम के व्यू से हम देखेंगे तो यह किसके द्वारा स्थापित किया गया है, तो हमारे साइंटिस्ट के द्वारा इसरो से स्थापित किया गया है। इसरो कब किया गया है, डेट ध्यान में रखिएगा, 2 सितंबर 2023 को। किस व्हीकल से, तो PSLV-C57 से इसे लॉन्च किया गया है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन केंद्र से। तो इतना आपके एग्जाम के व्यू से जो है इंपॉर्टेंट है, 2 सितंबर 2023, क्योंकि इससे पहले 22 अगस्त को जो है सॉफ्ट लैंडिंग किया था चंद्रयान 3, तो उससे जस्ट बाद, कई दिन बाद हो गया, 8 और 2, 10 दिन के बाद ही फिर लॉन्च कर दिया गया आदित्य L1 को। अब यहां से भी क्वेश्चन आपको दे देगा कि बताइए आदित्य L1 के जो प्रोजेक्ट तैयार करने वाले डायरेक्टर कौन थे। ये जो प्रोजेक्ट तैयार किया यहां से यहां जाने के लिए, उस डायरेक्टर का नाम पूछ दिया है बीपीएससी वाले शिक्षक में, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे एग्जाम में। उनका नाम था निगार साजी, या निगर साजी कहिए इसको, निगार साजी। तो डायरेक्टर पूछ देगा कि आदित्य L1 का डायरेक्टर कौन था, तो निगर साजी। अच्छा, लैग्रेंज पॉइंट का नामकरण, यह जो L1, L2, L3, L4, L5, इसका नामकरण किसने किया था, तो इटली का एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जोसेफ लुई लैग्रेंज, और उसी के नाम पर, लैग्रेंज के नाम पर इस पॉइंट का नाम लैग्रेंज रखा गया। लैग्रेंज 1, लैग्रेंज 2, लैग्रेंज 3, लैग्रेंज 4 और लैग्रेंज 5। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब है यहां से दूरी भी पूछ देगा कि बताइए सूर्य और पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो 15 करोड़ किलोमीटर। ध्यान में रखिएगा, ये नहीं पूछ देगा आपको कि आदित्य L1 की जब गया है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, तो 15 करोड़ भी ऑप्शन में रहेगा, 15 लाख भी रहेगा। तो L1 की दूरी जो है 15 लाख किलोमीटर है, जो स्थापित किया गया है आदित्य L1 को। बाकी अगर सूर्य और पृथ्वी की दूरी की बात करें तो 15 करोड़ लगभग किलोमीटर इसकी दूरी है, और यहां से सनलाइट पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 3 सेकेंड का समय लगता है। वही अगर सूर्य की आयु की बात करें कि सूर्य की आयु, सभी की आयु होती है, तो सूर्य की आयु जो है 4.6 बिलियन ईयर्स है इसका, यानी 4.6 बिलियन ईयर्स के बाद इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो क्या बात कर रहे हैं सर, समाप्त हो जाएगा तो क्या दुनिया अंधेरी हो जाएगी क्या, नहीं, वैसा नहीं है। हमारे अंतरिक्ष में सूर्य के जैसे जैसे लाखों तारे हैं जो वहां ब्रह्मांड में तैर रहे हैं, कोई ना कोई फिर चक्कर लगाते पृथ्वी के नजदीक आएगा, तो फिर उसी हालात में फिर जिस तरह से सूर्य लाइट दे रहा है उसी तरह से फिर चलेगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, और ऐसा भी बहुत टाइम बाकी है। 4.6 बिलियन मतलब समझ जाइए अरब में है, 4.6 अरब वर्ष के बाद कितना पीढ़ी गुजर जाएगा समझ में नहीं आता। तो अभी चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर इसका आयु पूछ देगा कि सूर्य की उत्पत्ति कब हुई थी, तो इसके पीछे चला जाइए,
क्योंकि इसकी आयु है कितना 4.6 अरब वर्ष। तो इससे पहले यानी 4.6 अरब वर्ष पहले जो है सूरज की उत्पत्ति हुई और इतना दिन के बाद वो क्या हो जाएगा समाप्त। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। कभी कभी ऐसा पूछ देता है पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, सूरज की उत्पत्ति कब हुई। तो पृथ्वी के तो 3.25 अरब वर्ष पहले हुआ था और इसका है 4.6 अरब वर्ष पहले। तो यहां से आपका क्वेश्चन पूछने की संभावना बन जाती है। अच्छा, ये क्वेश्चन और यहां से पूछने की संभावना बन जाती है कि बताइए सूर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो सूर्य के अध्ययन को हेलियोफिजिक्स कहा जाता है। याद रखिएगा, हेलियोफिजिक्स, हेलियोफिजिक्स फिजिक्स कहा जाता है, जिसको खगोल विज्ञान भी कहते हैं। ब्रह्मांड में जितने हैं ग्रह, उपग्रह, तारे, ये सभी का अध्ययन जो है हेलियोफिजिक्स में होता है। तो उसमें तारे भी सम्मिलित है। या फिर क्वेश्चन घुरा देगा कि बताइए सोलर सिस्टम का अध्ययन क्या कहलाता है। तो सोलर सिस्टम का ही पार्ट है, तो उसको भी मारना है हेलियोफिजिक्स ही मारना है या खगोल विज्ञान मारना है। तो आशा करते हैं कि आपको यह छोटा सा टॉपिक समझ में आ गया होगा। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेट, कब गया था आदित्य L1। तो 23 सितंबर 2023 को किस व्हीकल से गया था। तो PSLV C57 से गया था। कहां से, हरिकोटा आंध्र प्रदेश से गया था। इसके जो प्रोजेक्टर तैयार करने वाले डायरेक्टर का नाम आदित्य L1 का पूछ देगा तो निगर शाह जी था। तो ये सभी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूं कि आपको यह आ गया होगा समझ में और यहां से ये क्वेश्चन पूछने की संभावना बन जाती है, क्योंकि यह बहुत प्रसिद्धि हुआ है। चंद्रयान 3 के बाद चंद्रयान आदित्य L1 को छोड़ा गया था, जो काफी सुर्खियों में रहा। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं फिर ऐसी करंट अफेयर के साथ नए वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे वीडियो को अच्छा करते हैं, लाइक करते हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। तो फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।